दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। तौल कांटे को रिमोट से कंट्रोल करने वाला युवक कासिम को पकड़ा दुकानदार ने। रिमोट से कर रहा था तौल में फर्जीवाड़ा। संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर गंदगी करने की घटना को लेकर कांग्रेसियों ने की कड़ी निंदा। दोषियों पर कार्रवाई की हुई मांग। और शादी की बात ससुराल पक्ष द्वारा की जा रही थी महिला के साथ मारपीट। पीड़िता पहुंची जिला प्रशासन के पास, मीडिया से की चर्चा। अब खबर विस्तार से। तहसील कुरवाई में संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनकी मूर्ति पर गंदगी करने की घटना को लेकर विदिशा कांग्रेस द्वारा पीतल मिल क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास पहुंचकर माल्यार्पण किया और वहीं अपनी बात मीडिया के समक्ष रखी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कांग्रेसियों द्वारा की गई है। को ये आगा करना चाहते हैं कि अगर शीघ्र की कार्रवाई देख ले। अरे बताओ कहाँ डायल कर दो, कब लगा बताओ। लेकिन अहमदपुर चौराहे पे बाबा साहब की प्रतिमा कल शाम को कुरवाई में हमारे अंबेडकर जी के पार्क में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा लगी थी। जब हमें ज्ञात हुआ हमारे साथी सुभाष भाई के माध्यम से कि वहाँ पर उनके स्टेचू पर गंदगी फैलाई गई, थूका गया, तो तभी हम किसान रैली के बाद में तत्काल हमने निर्णय लिया, एसपी साहब से बात की और टीआई साहब से बात की और इसके बाद में हमने बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा के समक्ष आकर दोषियों को जिला बदल करने की और उन पर दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग को लेकर हमने आज यहाँ पर बाबा साहब को चरणों में नमन किया कि ऐसे लोग जो आपके प्रति गंदगी का माहौल पैदा कर रहे हैं, हम नतमस्तक हैं और हम आपके स्टैच्यू की नहीं, आपके नाम की भी अगर कोई थोड़ी सी भी अगर आपके खिलाफ में बोलेगा, हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसको लेकर हमने आज सीएसपी साहब को ज्ञापन दिया। संविधान की रचयिता जो है उनके साथ ऐसा, उनकी प्रतिमा के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किसने किया, कुछ आगे लगा आपको? भारतीय जनता पार्टी के राज में गांधी परिवार हो, चाहे हमारे जितने भी महापुरुष रहे हों, इन लोगों को किसी के प्रति भावनात्मक न इनकी कोई इज्जत करने की भावना रही है। देश की आज़ादी में भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं रहा है। आप देखिए कि एक तरफ हमारे राहुल गांधी जी की दादी और उनके पिताजी आतंकवादियों के शहीद होते हैं, भाई भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री उन पे आतंकवादी होने की बात करते हैं। आज अंबेडकर साहब की प्रतिमा पे भी ऐसे लोगों का हाथ हो सकता है जो कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त हो। पार्टी के नेताओं किस क्षेत्र में योगदान है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का झूठ बोलने में, देश की जनता को गुमराह करने में, सांप्रदायिकता फैलाने में, सिर्फ अकेला हिंदू मुस्लिम करने में, हमारे सारे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यकों पे अत्याचार करने में, एक कार्यकाल में आदिवासी को पैसा पिलाई जाती है। एक मुख्यमंत्री जब बन गए, हम पूछते हैं कि उनके राज्य में कौन सुरक्षित है। आज पूरे देश के अंदर सिर्फ भय और वातावरण का माहौल है। सिर्फ जीत को ही अगर आधार मानते हैं तो हम उनको धन्यवाद नहीं दे सकते, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं भावनाओं में बहकर वोट दे रही है। आने वाले समय में जनता समझ जाएगी। संबंध में यहाँ पर आपने कार्य किया। मैं जगन्नाथ अहरवार, ऐसी जिला अध्यक्ष विदिशा। आज देखिए पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लगातार अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ जो अत्याचार लगातार हो रहे हैं, इसी को बात को लेकर आज कुरवाई विधानसभा में जो हमारे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रतिमा पर जो थूकने का काम किया है, और इसमें लगातार जो भारतीय जनता पार्टी आपके द्वारा विदिशा से कुरवाई से ग्यारसपुर से लेकर भोपाल तक इसी संबंध में रैली निकाली गई थी कि ऐसे वर्गों के लिए सरकार परेशान कर रही है, उनके साथ पीड़ित कर रही है, उन्हें प्रताड़ित करवा रही है, तो क्या
आपका क्या सफल हुआ था उस कार्यक्रम? देखिए, इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी सरकार है मौदे की काम कर रही है। अनुसूचित जाति के लिए कोई सुविधा नहीं है। आज तो सागर जिले में चले जाओ, नौनगर बड़ौदिया में चले जाओ, एक एक परिवार की 3-3 हत्याएं हो रही हैं। अभी बिहार में देखो 80 मकान भारतीय जनता पार्टी द्वारा जला दिए। और हमारे नेता, हम सबके नेता परम आदरणीय राहुल गांधी जी को जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो बयानबाजी हो रही है कि कहीं जीप काट ले, कोई घर मारने की धमकी दे, तो हम मध्य प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि इनकी तत्काल कार्रवाई की जाए और तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई। अभी यहाँ पे किसको ज्ञापन दिया गया? देखिए, कुरवाई में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो पार्क बना है, वहाँ अंबेडकर साहब की प्रतिमा लगी है। उस प्रतिमा पर विघ्न संतोषी लोगों ने, देश विरोधी, अंबेडकर विरोधी लोगों ने थूक कर चारों तरफ थूका। इस प्लानिंग से थूका कि एक जरा सा भी स्थान खाली ना रह जाए। ये निंदनीय कृत्य है। इसके विरोध में आज हमने जिला मुख्यालय में और हमारे साथियों ने कुरवाई में ज्ञापन देकर FIR करने की मांग की है और अंबेडकर साहब की प्रतिमा के आसपास CCTV कैमरा लगाने की मांग की है और उस पर एक कांस्टेबल को बैठाने की मांग की है। इन मांगों को लेकर आज हमने CSP महोदय, चूंकि छुट्टी का दिन है, वो उपस्थित थे। SP महोदय के विदिशा जिले के खिलाड़ियों का आज भोपाल में खेल प्रतियोगिता में भाग लेने जाना था, लेकिन समय पर शिक्षक और खेल अधिकारी नहीं पहुंचे थे और वंचित रहने वाले थे। लेकिन इसकी सूचना तुरंत कलेक्टर रोशन कुमार सिंह को मिली तो उन्होंने स्वयं स्टेडियम पहुंचकर उन बच्चों के लिए भोपाल भेजने की व्यवस्था करवाई। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी राम कुमार ठाकुर से भी चर्चा हुई। जो भी टेक्निकल सही गलत कारण है, अंडर 14 अंडर 17 की ये टीम रेडी थी, क्यों नहीं भेजा उनको? मैं जो पूछ रहा हूँ ये तो आप बताओ सर, उसमें मुझे कोई पता नहीं। तुम्हारी बात नहीं हुई है? किससे बात हुई? मेरी कोच है सर, किससे बात हुई? आज सुबह हुई है? भाई साहब, मैं इनसे भी हुई कि कृष्णा ये कॉन्वेंट के बच्चे हैं। अरे मुझे तुम इतना बताओ, आज सुबह बात हुई थी कि क्यों नहीं हो? जो भी दिक्कत है, टेक्निकल दिक्कत है, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर बच्चों को नहीं भेज पा रहे हो तो उनको घर भेजो। मौके पे क्यों नहीं होती? कौन से कोच चला अभी क्यों नहीं गए यहाँ से, ये बताओ। क्यों नहीं गए? 5 बच्चे के कारण हम दोनों नहीं गए। 5 बच्चों के कारण हम दोनों को नहीं गए। 5 बच्चों का दोनों को नहीं। तो दोनों ये की- कौन से स्पोर्ट्स की बात हो रही है? ये बास्केटबॉल अंडर 17, 19 और 14। तो 14 रेडी है, 17 रेडी है। 19 के 5 बच्चे फॉरवर्ड नहीं हुए, इसलिए उन्होंने कहा 14 और 17 ही ले ली। किसने बोला है? कौन से कोच? मैं डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ। हमारी बच्चियाँ साल भर मेहनत करती हैं और अभी आज बालिका वर्ग की प्रतियोगिता संभाग स्तरीय भोपाल में जो आयोजित होनी थी, उसमें मैनेजर सर के पास में जो टीम मैनेज करके लेके जाएंगे, 14 ग्रुप और 17 ग्रुप की तो सूची इनके पास है, 19 ग्रुप की सूची इनके पास है ही नहीं है। अब मैनेजर इसलिए खड़े हुए हैं कि ना उन बच्चियों को घर छोड़ सकते, ना ले जा पा रहे हैं। 19 वर्ग की सूची जो है वो खेल अधिकारी रख के बैठे हैं और उनको फ़ोन लगाए जा रहे हैं, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। मतलब कोई जिम्मेदारी नहीं है। कल ऐसे ही बालक वर्ग के 6 राज्य स्तरीय खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाए। उसका कारण ये था कि उनके स्कूलों में सूचना ही नहीं पहुंची कि आपका बच्चा चयनित हुआ है। आज कितने बजे से मैच था वहाँ पे? यहाँ सवेरे 9 बजे रिपोर्टिंग करनी थी और बच्चे अभी यहाँ 10 बजे तक अभी भी विदिशा में ही हैं। अभी कलेक्टर साहब मौजूद हैं, क्या बोले? वो कलेक्टर सर खुद वेट कर रहे हैं कि जिम्मेदार व्यक्ति के साथ में क्या किया जाना चाहिए। अभी तक वो आए नहीं हैं और कलेक्टर साहब की मौजूदगी में बच्चे सारे यहाँ अंदर हैं। स्टेडियम में कुछ बच्चों को कहीं भेजना था खेलने के लिए, लेकिन नहीं जा पा रहे थे। उस समय कलेक्टर महोदय उपस्थित हुए सर और उन्होंने फिर व्यवस्था की। क्या पूरा मामला था? संभागीय शालेय बास्केटबॉल क्रीड़ा प्रतियोगिता में 14 वर्ष और 17 वर्ष और 19 वर्ष के आयु की बालिकाओं को भोपाल रवानगी करना था, किंतु 14 और 17 वर्ष की आयु की टीम तैयार थी और 19 वर्ष वाली की जो बालिकाएं थी वो उसमें 12 खिलाड़ी होना अनिवार्य था, किंतु उसमें से केवल 5 बालिकाएं उपस्थित थी, जिसके कारण कोरम पूरा होने के कारण उनको भोपाल नहीं भेजा जा सका। और इसमें से केवल 5 बालिकाएं जो शासकीय ट्रिनिटी कॉन्वेंट स्कूल की थी, जबकि 12 बच्चे होना अनिवार्य था खेल प्रतियोगिता के कारण। इस कारण थोड़ा सा टीम को भेजने में विलम्ब हो गया। उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद कलेक्टर सर के निर्देशानुसार जो उनको निर्देश दिया उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। साक्षरता संवेदना प्रेरक मोर्चा द्वारा अपनी नौकरी के संबंध में एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया है। इस मौके पर उनसे हुई चर्चा।
मैं साक्षरता संविदा प्रेरक मोर्चा भोपाल मध्य प्रदेश के लिए कार्य करता हूँ। मेरे साथ अनिकेत जी और मेरे प्रदेश उपाध्यक्ष की टीम से हमारे अंजेश जी भवनिया हैं, हमारे जिला अध्यक्ष मीणा जी जसवंत जी मीणा हैं और हमारे साथी और भी हमारे जिला के पदाधिकारी साथीगण उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग 2018 से सेवा से निष्कासित हैं, लंबे समय से मांग करते चले आ रहे हैं। आज जिला विदिशा में हम लोग ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि हमारी सेवा बहाली करें ताकि हम लोगों को भी रोजगार मिल सके। मध्य प्रदेश के अंदर लगभग कितने ऐसे साक्षरता संविदा प्रेरक हैं? मध्य प्रदेश में साक्षर भारत योजना अंतर्गत 42 जिलों में हमारी योजना कार्यरत थी, जिसमें हम लोग 23,930 की संख्या में कार्यरत थे और आज हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। निरंतर सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी सेवा बहाल की जाए ताकि हम लोग भी रोजगार। हटाया गया आपको? 31 मार्च 2018 को हम लोगों को हटाया गया था। क्या वजह क्या बताइए? बिना किसी पूर्व सूचना के उन्होंने हटा दिया था और यह योजना आज भी चल रही है किसी न किसी रूप में, लेकिन हम लोगों को उन्होंने हटा करके यह योजना अन्य लोगों को दे रहे हैं। एनजीओ के माध्यम से काम कराने जा रही है सरकार। प्राइवेट सेक्टर। मेरा नाम शिवनारायण सेन है, मैं गंजवासुदा ब्लॉक से हूँ और मैं पूर्व में प्रेरक था। तो आज मध्य प्रदेश में जो साक्षरता की दर बढ़ी है प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से, ये हम लोगों की मेहनत का ही नतीजा है, जिसको और लोग अपने काम के आधार पर बता रहे हैं कि हम लोगों ने मेहनत की है, ये झूठ है। अगर हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहकर किस तरीके की मांग चाहते हैं, क्या कार्य चाहते हैं, क्या मांग चाहते हैं आपका? हमारा छिना हुआ रोजगार को वापस मांगते हैं और सरकार से हमारी यही मांग है कि हमें पुनः सेवा में लिया जाए और हम लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए। आज हमारा परिवार, हमारे बच्चे परेशान हैं और शासन से हम यही मांग बार बार करते हैं कि हमको अपनी रोजगार वापस दिया जाए। आशीष कुमार शर्मा है, मैं विदिशा विकासखंड में ही प्रेरक था, ग्राम पंचायत सनौटी में। 2012 में हमारे लिए नियुक्त किया गया था। इसके बाद 2,000 रुपये इसमें हमारे लिए सैलरी मिलती थी और हम गांव में जो निरक्षर लोग थे उनके लिए साक्षर करने के लिए साल में 2 बार परीक्षा कराते थे। इनकी घर घर जाकर सर्वे करना, मेहनत करना, बहुत संघर्ष किया और बिना सूचना के हमारे लिए 2018 में हटा दिया हमारे लिए। जब से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और बेरोजगारी की। लंबे समय बाद आज फिर बारिश की शुरुआत हुई। कुछ दिनों से विदिशा में धूप खिली हुई थी। आज दोपहर में अल्प समय की वर्षा से शहर की सड़कें पानी पानी हो गईं। क्या आपने देखा है ऐसा रिमोट कंट्रोल जिससे तौल कांटे को कंट्रोल किया जा सकता है? जी हाँ, विदिशा में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। दरअसल विदिशा के अहमदपुर रोड स्थित उन्नति इंजीनियरिंग फैब्रिकेशन वर्कशॉप के संचालक संजय जैन ने बुरादा खरीदने वाले एक व्यक्ति को धोखाधड़ी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। संजय जैन ने बताया कि फैब्रिकेशन का काम करते हैं और फैब्रिकेशन के काम में बुरादा निकलता है। इस बुरादे को बेच दिया जाता है। बुरादा खरीदने वाले एक व्यक्ति उनके पास आया और उनका बुरादा तौल कर खरीदने की बात कहने लगा। उसने कहा कि बुरादा 32 किलो है। मैंने उसको बोला कि इसमें वजन तो ज़्यादा दिख रहा है, परंतु खरीदार का कहना था कि बुरादे में वजन कम होता है। वह बार बार अपनी जेब में हाथ डाल रहा था। शक होने पर उसकी जेब से रिमोट को चेक किया गया, जिससे तौल कांटे को कंट्रोल किया जा रहा था। खरीदार की जेब से रिमोट निकाला और बुरादे की वजन दूसरी जगह जब तोला तो वह 50 किलो निकला। इस संबंध में कबाड़ा खरीदने वाले से बात की गई तो उसका कहना था कि उसके पास जो रिमोट है वह केवल उसी मशीन को कंट्रोल कर पाता है, अन्य मशीनों में नहीं चल पाता। उसने बोला था खरीदते वक्त इस रिमोट का इस्तेमाल किया है। नहीं करोगे? लाओ। यहाँ कैसे आए? यहाँ कैसे आए? फिर क्या करा तुमने यहाँ से? कुछ नहीं, 27 में बात हुई, 16 बता रहे कोई रिमोट है तुम्हारे पास, जादुई रिमोट है? क्या है वो? कैसे वजन कम ज्यादा कर रहे हो? रिमोट को बटन दबा देते तो किसी भी मशीन में चल जाता हो? हाँ, तो अपनी मशीन। तो मशीन तुम अपनी लेके आए थे? हाँ, ये कैसे बनाया तुमने? बनवाया था। और कब से कर रहे हो ये काम? अभी 2-1 महीने। कितना फायदा उठा चुके हो? अरे वो फायदा कुछ नहीं, फिर यहाँ पकड़ा है कैसे? वो तो मिल जाता है तभी कमा आते। एक बार में कितना कम कर देते हैं? 17 किलो, 17 किलो 50। 100 किलो में 36 किलो। हाँ, 2 किलो में 36 किलो। हाँ, तुम बोलो 100 किलो में 36 किलो। कहाँ से बनवाया था ये? जबलपुर। जबलपुर कितने
अरे अब वो तो कोई अरे तुमने बनवाया था, किसी से लिया था? लिया था हमने उधर से। किससे लिया था? अनजान आदमी, अपन को नहीं है पता। पिटेगा सही बता। नहीं चाचा जी, अपन को इधर देख के बताओ। अपन ने तो उनसे लेके पैसे दे के कितने में लिया था? 7,000 में। 7,000 रुपए में रिमोट, जबलपुर से? रिमोट नहीं, कांटा समेत। कांटा समेत। कितने लोग साथ में थे? 3 जन होते, एक ड्राइवर एक लड़का भाग गया। ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर भी भाग गया। तुम्हारे साथी का नाम? कासिम। तुम्हारा नाम? कासिम। और साथी का? नासिर। साथ में नासिर ड्राइवर है, नासिर। और दूसरा साथी का नाम क्या? बस दो ही थे। वो ड्राइवर राहतगढ़। कौन से मोहल्ले के? सामोल्ला। शाह मोहल्ला। पूरा नाम क्या लिखते हो? कासिम फकीर। फकीर। अच्छा, कितने लोग टीम है आपकी जो है? अपन तो अकेले हैं, अकेले अपन तो अकेले। क्या नाम है आपका? संजय सिंह। काय का वर्कशॉप है? मेरा ये फैब्रिकेशन का वर्कशॉप है। आज क्या मामला हुआ है? आज क्या, हमारा जो लेथ मशीन का बुरादा निकलता है, उसके लिए लड़का है, उसने कहा कि हम 27 रुपये किलो ले रहे हैं। हमने कहा ठीक है तोल लो। जब ये तोलने लगा, अपन खड़े होते हैं कांटे पे तो वजन सही आता है। फिर क्या हुआ, इसने माल उठाया, जब वजन पे रखा तो वो निकला 32 किलो। तो हमने कहा यार ये वजन तो ज़्यादा होना चाहिए। तो चला नहीं भाई साहब, वो तो इसमें बुरादे में वजन रहता ही नहीं है। तो मैंने ठीक है। फिर ये बार बार जेब में हाथ डालने लगा और वजन कम हो रहा। जो 32 किलो माल था, जब मैंने उसको दोबारा तुलवाया तो वो निकला 50 किलो माल। फिर उसकी क्या, कैसे आपको मालूम चला कि ये कुछ गड़बड़ इसकी है? जेब में हाथ डाला था तो मैंने जेब से रिमोट निकाल लिया। पहले भी सुन रखा था कि रिमोट से वजन कंट्रोल कर लेते, तो मेरे को ऐसा लगा कि ये जेब से कंट्रोल कर रहा है। तो ये क्या कांटा अपने साथ लेके आया? कांटा अपने साथ लेके आया था, ऑटो लेके आया था। और जब इसको पकड़ा तो इसके संगाती भग गए। कितने लोग थे साथ में? 2 जने थे। एक ऑटो का ड्राइवर था, वो कह रहा भाई साहब मैं तो दिहाड़ी मजदूरी पे आया हूँ। और जो एक मजदूर था जो वजन करवा रहा ये आपकी दुकान पर कहाँ से आया था? क्या नाम है ये आपका? दुकान भोपाल कहाँ है से। आपकी? मेरी दुकान अहमदपुर चुंगी नाके पे है। ये आते रहते हैं भोपाल से, क्या बुरादा या कबाड़ा निकलता है तो भोपाल से आते हैं और ले जाते हैं। इसका नाम क्या है जिसने आपसे कबाड़ा खरीदा? इसका नाम कासिम बता रहा है। ये अपना निवासी नाम, कहाँ का है? ये राहतगढ़ का निवासी बता रहा लगभग है। कितने का चूना लगाने के चक्कर में था आप? अब ये समझ लीजिए, जैसे अपना 10,000 का माल होता तो ये अपन को 3,000 रुपये का चूना लगा देता, 4,000 रुपये का। अब आगे क्या पुलिस के हवाले करेंगे? जी यही सोच रहा है पुलिस के हवाले करने का। तो आपके साथ मतलब आप जैसे और लोगों व्यापारियों को चूना लगा? हाँ, तो ये तो सब व्यापारियों के साथ। स्थानीय सरस्वती शिशु मंदिर किलेंदर में 21 सितंबर को जिला स्तरीय संस्कृति महोत्सव के अंतर्गत बौद्धिक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसके उद्घाटन के समय मुख्य अतिथि श्रीमती प्रीति शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष समिति सचिव गजेंद्र पाल सिंह राजपूत, जिला प्रतिनिधि महेंद्र सिंह रघुवंशी, मुकेश दांगी, बलराम रघुवंशी मौजूद रहे और मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर विद्यार्थी भी उपस्थित थे। किया गया है, इसके लिए मैं आपको बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। आपने इतना अच्छा सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया है। ऐसे कार्यक्रम में बच्चों के सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। ये बच्चे ही हमारे देश का भविष्य हैं। मैं इस विद्यालय परिवार को बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ और आशा करती हूँ आप आगे भी ऐसे ही कार्य करते रहें, समय समय पर आयोजित करते रहें। आपने मुझे बुलाया, इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद प्रकट करती हूँ। भारत माता की। जाओ पाठ, मैं ही संसार हूँ, मैं ही संसार का प्रतीक हूँ, मैं ही सूर्य हूँ और मैं ही चंद्र हूँ। मैं जमुना पे आई भरत गगरिया, जमुना पे आई भरत गगरिया, मैं तो भोली शाप गुजरिया। पीपरहोटा निवासी एक महिला की शादी विदिशा के करैया खेड़ा क्षेत्र में हुई थी,
लेकिन कुछ समय बाद ससुराल पक्ष द्वारा मारपीट की घटना की जा रही थी। पीड़ित महिला अपने भाई और बच्चों के साथ जिला मुख्यालय पहुंची, जहां उसने अपनी बात मीडिया को बताई। जयंती एरबार। जयंती कहाँ रहती हैं आप? हम रहते हैं रंगियापुरा, शादी कहाँ हुई थी आपकी? करियाकेरी रोड। कितने वर्ष पहले हुई थी? 8 साल की बात, 8 साल हो गए। कितने बच्चे हुए आपके? 3 बच्चे हैं। पति क्या करते हैं आपके? मेरे पति हैं, तगाड़ी का काम करते हैं। क्या नाम है उनका? जसवंत सिंह एरबार। क्या आपको सास ससुर क्यों मार रहा है? जी बोल रहे हैं कि तू तेरे मायके से दहेज लेके आ, नहीं मैं तुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है मेरे लिए। पहले भी कोई लड़ाई हुई थी आपकी? हाँ हुई थी, मेरा लड़का था पेट में, तब भी इनने मुझको मार पीट के भगा दिया था। 8 महीना मैं गांव पे रुकी थी। उसके बाद में मेरे सासुर मुझको लुआला है, फसला मतलब कि बोलने लगे आप चलो मैं आपको अच्छे से रखूँगा। अब भी नहीं रख रहे अच्छे से, क्योंकि मैं कल घर पे गई तो उन लोगों ने मुझको गेट बंद कर लिया। गेट बंद करने के कारण मैं अपनी जान बचा के अपने घर वाले को और मैं अपने बच्चों को लेके अपने ऊपर से 3 मंजिल से निकल चुकी। दूसरे के मकान में से मैंने अपनी जान बचाई। मुझे अपने सास ससुर जेठ जेठानी सब ने मार दिया। पति कहाँ है आपके? मेरे पति घर पे हैं। पहले 498 में लगाई थी आप? हाँ 498 में लगाया था। 498 का जो बोल रहे हैं आप राजीनामा कर लो। राजीनामा हो गया? हो गया, सब हो गया। मैडम जिनने मुझको असला पिछला कर राजीनामा कर लिया, सब कुछ कर लिया। लेकिन ये मेरी आप जे मुझसे जे बोलना आप इस घर में मैं नहीं रखना चाहती हूँ। कौन कह रहा है ये बात? ये मेरे ससुर बोल रहा है, मेरे कंदैया जेठ बोल रहा है और मेरा नेत्राम शोभाराम किशोरी और ये सब लोग बोल रहे हैं। मैं आपको नहीं, मैं दूसरी बहू लाना चाहता हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, मैं कहाँ पर जाऊँ? यहाँ पर शिकायत की थी, आज की बात है, शिकायत की थी। उन लोगों ने मुझे कोतवाली थानों को भिजा दिया था। शटर बंद कर दिया आपके साथ मारपीट कर? मारपीट कल की बात है, कल दोपहर की बात है सर। कैसे बची थी आप? अब मैं मेरे मिस्टर को 3 मंजिल दूसरे वाले मकान में से निकल के गई, मैं अपने बच्चों को लेकर और मेरे मिस्टर को लेकर, तो उन लोगों ने नीचे शटर बंद कर दी और उसने हंसिया उठा लिया था हाथ में। हंसिया उठाने के कारण उसने ईंट उठा ली थी और डंडा की मार मुझे सास ससुर ने, जेठ ने, कंदैया ने, इन लोगों ने मिलकर मारा। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़। रहिए अपडेट। नमस्कार।